श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 2 जून रविवार के दिन ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का बहुत ही पवित्र दिन है। और इस एकादशी पर चाहे आपकी कितनी ही बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, जीवन की कितनी ही बड़ी से बड़ी समस्या हो, वह निश्चित ही समाप्त होती है। आपके जीवन के जो भी दुख और संकट है वह सभी भी समाप्त हो जाते हैं। देखिए, यदि इस एकादशी पर आप ये उपाय करते हैं तो आपको अपने जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। आपको अपने जीवन में वैभव की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपके अपने जीवन में धन धान्य में वृद्धि होने वाली है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको नवतपा के दिनों में पड़ने वाली इस विशेष एकादशी पर ही करने। देखिए, यह एकादशी बहुत ही खास है, क्योंकि यह नवतपा के दिनों में पड़ने वाली एकादशी है और विशेषक यह अपरा एकादशी है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर अचला सौदा वाला उपाय है, जो कि आपको इस एकादशी पर ही करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में दुख जो है वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक दुख आपके जीवन में आते ही रहते हैं, जीवन में हमेशा किसी ना किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं, तो आपको इस विशेष अपरा एकादशी पर यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का मिट्टी का दीपक तैयार करना होगा, जिसमें आपको गौ माता के शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, मात्र इस एक लोटे जल को और साथ ही साथ गोल बाती वाले दीपक को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो जल का पात्र है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए ध्यान रखें, जब भी आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपको लगातार हरिहर महादेव का स्मरण करना है। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के धारी की ओर बेह करके आएगा, तो इस जल का आपको कुछ भाग अपने सीधे हाथ में झेल करके स्वयं के ऊपर छिड़काव कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक कार्य करना है। शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, उनके पास आपको बैठना है और वहां से आपको स्वधा 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 इस नाम का 3 बार जाप करना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपके जीवन में कई प्रकार के जो दुख चल रहे हैं, उसका एक कारण आपके पितृ हैं, यानी कि आपके पूर्वज हैं। तो जब भी आप स्वधा नाम का स्मरण करके हरि हर महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित करते हैं, तो इसका कुछ भाग आपके पितरों के खाते में जाता है और आपके जो पितृ हैं वह इससे प्रसन्न होकर के आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर के जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अंत में जो आप एक गोल बाती का दीपक तैयार करके लेकर के आए थे, इससे आपको जब भी आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपको मंदिर की चौखट के उल्टे तरफ इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी पर यह उपाय करता है, तो इससे आपके जीवन में जो भी धन समस्या है वह दूर होती है। साथ ही साथ किसी भी शत्रु की नजर यदि आपके ऊपर है, जो आपकी सफलता में आड़े आ रही है, तो ऐसी नजर का भी यह जो उपाय है सही करता है। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको यह एक चुटकी हल्दी का उपाय जरूर करना है। देखिए, ये जो उपाय है आपको अपने हर प्रकार के कार्य में सफलता की प्राप्ति करवाने वाला है। और साथ ही साथ यह उपाय आप अपने बच्चों की तरक्की के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। हल्दी आप पीसी हुई भी ले सकते, या फिर आपके पास यदि गांठ वाली हल्दी है तो उसे पीस करके आपको पाउडर के रूप में तैयार करना है। अब इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी तैयार करना होगा, जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, आपको ये जो उपाय है इस कामदा एकादशी पर प्रदोष काल के समय में, यानी कि शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है। देखिए, एकादशी की तिथि पर ना तो हम तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं, ना ही हम उन्हें
स्पर्श करते हैं, इसीलिए हम मात्र एक दीपक ही तुलसी जी के समक्ष प्रज्वलित करेंगे और ये जो दीपक है विशेषक हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करेंगे, इसीलिए हमने इसमें गोल बाती का प्रयोग किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है इसे आपको तुलसी जी के पास में ही प्रज्वलित कर देना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी गुप्त शत्रु है उनका विनाश हो, इसीलिए हमने आपके निमित्त ये दीपक प्रज्वलित किया है। अब इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद तुलसी जी के वहां से आपको थोड़ी सी मिट्टी उठानी है, लेकिन आप जब भी यह मिट्टी उठाएंगे तब आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और आप जो एक चुटकी हल्दी लेकर के आए थे, इस हल्दी को आपको तुलसी जी की मिट्टी में अच्छे से मिला देना है। अब दोस्तों, आपने जो तुलसी जी की मिट्टी को और हल्दी को मिलाया है, इसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है, इसे गीला करना है। अब दोस्तों, आपके अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, जिसमें गुरु पर्वत का निर्माण होता है, तो इसी उंगली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना होगा। तो देखिए, आपको ये जो हल्दी के स्वास्तिक है अपने घर में कुछ विशेष स्थानों पर बनाने हैं। देखिए, आप पहला जो स्वास्तिक है जहां कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं वहां पर बना सकते हैं। दूसरा जो स्वास्तिक है आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बना सकते हैं। और तीसरा जो स्वास्तिक है जहां कहीं भी आप व्यापार करते हैं, आपकी दुकान है, वहां पर भी आप तीसरे स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी हम एकादशी की तिथि पर तुलसी जी की मिट्टी से स्वास्तिक का निर्माण करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में जो भी सफलता के मार्ग में अर्चना रही वह सभी भी दूर होती है। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तब आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखें दोस्तों, यदि अंत में आपके पास तुलसी जी की मिट्टी और हल्दी का लेप बच जाता है तो इसे आपको जल के पात्र के अंदर डालकर अपने पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है इस कामदा एकादशी पर। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में किसी भी कारणवश धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं लेकिन फिर भी घर में संपदा प्राप्त नहीं हो पा रही है, घर में वैभव नहीं आ पा रहा है, परिवार में मान सम्मान की वृद्धि के लिए ताकि आपके परिवार का नाम रोशन हो, तो ये सुंदर सा उपाय आपको इस एकादशी पर जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक कटोरी के अंदर चावल लेने होंगे। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको दुर्वा घास लेनी होगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि दुर्वा घास आपको 1, 3, 5, 7 यानी कि आपको दुर्वा घास विषम संख्या में ही लेनी है। आप कम से कम एक दुर्वा घास भी ले सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको एक सफेद पुष्प लेना होगा। केवल आपको ध्यान रखना है कि जो सफेद पुष्प है आपको केतकी का नहीं लेना है और किसी भी प्रकार का आप सफेद पुष्प ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो चावल की कटोरी ली थी इसके ऊपर आपको एक बेलपत्र रखनी है। बेलपत्र के ऊपर आपको जो दुर्वा घास है उसे रखनी है और इस दुर्वा घास के ऊपर आपने जो एक सफेद पुष्प लिया था इसे भी रख देना है। अब देखिए, इस चावल की कटोरी को और साथ ही साथ इन सभी सामग्रियों को आपको वहां से उठाना है और जहां कहीं भी आप अपने घर में मटका रखते हैं यानी कि पानी पीने का आपके घर में स्थान है, तो वहां पर आपको अपनी धन संपदा की कामना करते हुए ये जो कटोरी है इसे रख देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है यदि आपके वहां पर आरओ लगा हुआ है तो आरओ के पास में भी आप इस कटोरी को रख सकते हैं और इसी कटोरी के पास में आपको एक मिट्टी के गोल बाती का दीपक भी प्रज्वलित करना है जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए, ये जो कटोरी है आपको कम से कम 3 घंटे तक अपने मटके के वहां पर ही रखे रहने देनी है। 3 घंटे के बाद आपको ये जो कटोरी है इसे वहां से उठानी है और साथ में आपको एक तांबे की पात्र के अंदर शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना है सीधे भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर
देनी है श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए अब देखिए दोस्तों, आप जो चावल की कटोरी के अंदर एक बेलपत्र, एक दुर्वा घास और एक सफेद पुष्प लेकर के आए थे, इन्हें आपको निकालना है और इन सभी को आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। बेलपत्र की डंडी आपको जलाधारी की और रखनी है, चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रखनी है। उसके बाद आपको जो आप दुर्वा घास लेकर के आए थे और एक सफेद पुष्प लेकर के आए थे, उन्हें अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो चावल की कटोरी है इसे आपको अपने घर लेकर के आज जानी है, और यदि आपके घर की छत पर पक्षियां हैं तो उनके लिए आपको यह चावल के दाने डाल देने हैं, या फिर आपके घर के आसपास जहां कहीं भी पक्षी आते हैं उनके लिए आपको ये चावल के दाने डाल देने हैं। यकीन मानिए, जो व्यक्ति भी नवरात्रि के बाद वाली इस एकादशी पर यह उपाय करता है तो उसके घर में धन की आवक होना प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको एकादशी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव।